कि सावन में मेले लगते, बागों में पड़ते झूले, और फागुन की मस्ती ऐसी जो भूले से ना भूले, कि गीतों की रमझोल सुने तो लगे थिरकने पाँव, मोए पाती भेज बुलावे रे मेरा सलोना गाँव। और जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो चौपालों में कि जिनकी जीवन संध्या आती वो चौपालें भरते, जिनकी जीवन संध्या आती वो चौपालें भरते, अपनी कैदूजों की सुनकर दुख सुख साझा करते, कि बातों ही बातों में अपने सहला लेते घाव, मोहे पाती मेरा सलोना गाँव। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव जी आपका इस खूबसूरत कलाम के जरिए गांव का चित्रण करने के लिए। वाकई ये देश इतना खूबसूरत है, शहर से लेकर गांव तक आप जहां कहीं भी चले जाएं खूबसूरती इसके जर्रे जर्रे में बिखरी हुई है। हालांकि ये अलग बात है कि आज भी कुछ दुश्मन हैं जो इस देश पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन उन्हीं दुश्मनों को इस देश के एक मशहूर और मारूफ शायर सरदार अंजुम, जो अभी हाल ही में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, चेतावनी देते हुए ये लिखा था कि पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया, पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया, उनसे भी कह दो अपनी बात पे रहें, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, सैलाब से कह दो अपनी औकात में रहें। तो जश्न आजादी का ये सिलसिला लगातार जारी है। अपने कवि और शायरों के इस पैनल के साथ लगातार आजादी का जश्न हम मनाते रहेंगे। इसी तरह से इनके अल्फाज के जरिए, इनके कलाम के जरिए, इनकी आवाज के जरिए आपको बताएंगे कि दरअसल कितना गाढ़ा है हमारे देश की आजादी का रंग। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम यहाँ पर जल्द लौट रहे हैं। महम चौबीसी अटकामा से बीजेपी नेता बलराज कुंडू की तरफ से सभी हल्का वासियों और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है। शादी के पहले तो कहते थे अपनी पारों से, मैं तेरी मांग सजा दूंगा तारों से। बहुत बढ़िया बात है। कितनी दीवारें उठा ली घर बनाने के लिए, रास्ता तो छोड़ देते आने जाने के लिए। कभी मेहमान कुछ दिन के जुबान यह सोच कर उन शहीदों को करें कर्बात हो सारे नमन। महापुरुषों को याद में लाएं, जिनकी शहादत का फल है उनको अपना शीश झुकाएं। बहुत बढ़िया। देखिए जश्न आजादी आज रात 8 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। हरियाणा प्रदेश विश्व महासम्मेलन की महिला शाखा द्वारा 16 और 17 अगस्त को गुड़गांव के लज्जरवली ग्राउंड में तीज मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल की पहल पर आयोजित इस मेले की मुख्य अतिथि हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन होंगी। हरियाणा प्रदेश विश्व महासम्मेलन की महिला शाखा द्वारा 16 और 17 अगस्त को गुड़गांव के लज्जरवली ग्राउंड में तीज मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल की पहल पर आयोजित इस मेले की मुख्य अतिथि हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन होंगी। ब्रेक के बाद आजादी के इस जश्न में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सैल्यूट करते हैं हम बार बार उन शहीदों को जिनकी कुर्बानियों के दम पर आज हम भुगत पा रहे हैं, आजादी की फिजा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम भोग रहे हैं इस आजादी को और खुलकर ये कह सकते हैं कि हाँ, हम एक आजाद देश का हिस्सा हैं। उन्हीं शहीदों को एक बार फिर से हम यहाँ पर श्रद्धांजलि पेश करेंगे, खराज अकीदत देंगे इन अल्फाज के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे कि हमने तो हर गम को खुशी में ढाला है, हमने तो हर गम को खुशी में ढाला है, हमारा तो हर एक चलन ही निराला है। और जिन हादसों से लोग मर जाया करते हैं, जिन हादसों से लोग मर जाया करते हैं, हमको तो उन्हीं हादसों ने पाला है। बढ़ेंगे आगे और अपने इस खास पेशकश को भी आगे बढ़ाएंगे और रुक करेंगे त्रिलोक कौशिक साहब आपको दावत दूंगी, आप अपना कलाम यहाँ पर पढ़ें, अपने अल्फाज से पहुंचाए लोगों तक कि आप क्या सोचते हैं, आपकी कलम क्या लिखती है। आपके अल्फाज के साथ
कि जब से मैं दुमदार हुआ हूं, जब से मैं दुमदार हुआ हूं तब से मैं दमदार हुआ हूं। त्रिलोक कौशिक साहब। असल में दुम कई बार बड़ी लंबी हो जाती है और वो अंतर चेतना को उकसाती है कि भैया जाग जाओ, नहीं जागोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। जो चीज दिखती है जैसी वैसी कई बार होती नहीं है, और मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। जल के भीतर मरुथल होगा पता न था। वाह, जल के भीतर मरुथल होगा पता न था, बीत गया जो वो कल होगा पता न था। जल के भीतर मरुथल होगा पता न था, बीत गया जो वो कल होगा पता न था। और वक्त हमारे आईने जब तोड़ेगा, वक्त हमारे आईने जब तोड़ेगा, छल के भीतर भी छल होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे आईने जब तोड़ेगा, छल के भीतर भी छल होगा पता न था। और संग संग पानी के, संग संग पानी के सांप निकलते हैं, राजनीति ऐसा नल होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया। संग संग पानी के सांप निकलते हैं, राजनीति ऐसा नल होगा पता न था। और एक गजल का शेर आ रहा है कि तुम होगे पर होगे मुझसे जुदा जुदा, तुम होगे पर होगे मुझसे जुदा जुदा, ऐसा भी कोई पल होगा पता न था। और इस गजल का आखिरी शेर है, बाग बगीचों के दुश्मन खुश थे यूं ही, बाग बगीचों के दुश्मन खुश थे यूं ही, जड़ के नीचे भी फल होगा पता न था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरुथल होगा पता न था। एक और गजल है, उसके कुछ चंद आशार आपसे बांटता हूं। आरियों से पेड़ का मंगल हुआ अच्छा हुआ, आरियों से पेड़ का मंगल हुआ अच्छा हुआ, पेड़ कट कर पेड़ से जंगल हुआ अच्छा हुआ। आरियों से पेड़ का मंगल हुआ अच्छा हुआ, पेड़ कट कर पेड़ से जंगल हुआ अच्छा हुआ। मेरी दुनिया में तो ऐसे हादसे होते ही थे, आपकी दुनिया में ऐसा कल हुआ अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मेरी दुनिया में तो ऐसे हादसे होते ही थे, आपकी दुनिया में ऐसा कल हुआ अच्छा हुआ। एक नदिया झील में तब्दील हो सोसी गई, एक नदिया झील में तब्दील हो सोसी गई, झील का जल सूख कर दलदल हुआ अच्छा हुआ। आखिरी शेर है कि झील का जल सूख कर दलदल हुआ अच्छा हुआ। और आखिरी लाइन है इस गजल की कि ताकतें वहशी हुई जंगी हुई मारी गई, ताकतें वहशी हुई जंगी हुई मारी गई, तू किसी कमजोर का ही बल हुआ अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोक कौशिक साहब आपका। और आपने जिक्र किया था सियासत का, बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से आपने सियासत की आज की तस्वीर को पेश किया। वक्त वक्त पर शायर, कवि, साहित्यकार सियासत के मौजूदा रूप को, पिछले रूप को अपनी कलम के जरिए शब्दों में पिरोते आए हैं। एक और उर्दू के मशहूर शायर भी सियासत के आज के रूप पर, खासतौर से जब संसद का कोई सत्र नहीं चलने दिया जाता है, जब सियासत में हर तरफ भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो वो ये लिखते हैं कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। कभी देखा है पत्थर से भी कोई बेल लगती है? गलत बाजार की जानिब चले आए हैं शायद, गलत बाजार की जानिब चले आए हैं शायद, चलो संसद में चलते हैं, सुना है वहां भी सेल लगती है। और कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर आने नहीं देती, कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर आने नहीं देती, हमें तो इस सियासत की किडनी भी फेल लगती है। आगे बढ़ेंगे। वीणा अग्रवाल जी यहाँ पर, एक महिला शायरा, कवित्री, जो भी आप इन्हें नाम दे, वो मौजूद है यहाँ पर। वीणा जी, वैसे तो रिवायत है कि
हमारे देश में महिलाओं को, औरतों को पहले मौका दिया जाता है, लेकिन आप जानती हैं हम आपको बाद में क्यों मौका दे रहे हैं? क्योंकि औरत के एक नहीं बेशुमार रूप हैं और उन रूपों को पहले चंद लाइनों में समेटना बहुत मुश्किल है। तेरी साड़ी का ये आंचल भी क्या खूब है लेकिन, तेरी साड़ी का ये आंचल भी क्या खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। और इतिहास गवाह है कि जब जब औरत ने अपने आंचल को परचम बनाया है, तब तब इस देश में कभी रजिया सुल्तान पैदा हुई है, कभी झांसी की रानी पैदा हुई है। रीना जी, आपको दावत दूंगी मैं यहाँ पर इन अल्फाज के साथ कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, क्योंकि औरत का जो सबसे बेहतरीन रूप है वो माँ का। इसलिए आपको बुलाते हुए चंद लाइनें माँ को हम समर्पित करते हैं कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है, माँ मुझसे रूठी है मैं उसको मना लूंगी, माँ मुझसे रूठी है मैं उसको मना लूंगी, मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। रीना अग्रवाल। बहुत सुंदर, बहुत खूब। जश्न आजादी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले एक छोटी सी व्यंग्य रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनाएं क्योंकि समाज में से ही आती हैं। कुछ व्यक्ति सचमुच में बड़े होते हैं और कुछ बड़े बनते हैं। तो आइए, बड़ा फर्क है बड़ा होने और बड़ा बनने में। बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करने का बीड़ा उठाता है और जो बड़ा बनता है वो उसमें टांग अड़ाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा व्यक्ति छोटों को क्षमा करके बड़प्पन दिखाता है और जो बड़ा बनता है वह छोटी सी भी बात का बतंगड़ बनाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है और जो बड़ा बनता है, बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है और जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहकर सहता है। जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहकर सहता है। जी जी। बड़ा व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो जमाना फूट फूट कर रोता है और जब बड़ा व्यक्ति जो बड़ा बनता है, जब वह समाज से जाता है तो जमाना निश्चिंत होकर सोता है। इसलिए बड़ा व्यक्ति मुझे सलोना लगता है और जो बड़ा बनता है वह बौना लगता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और अब एक छोटा सा गीत। आज मेरा मन है कि आज मैं अपनी हृदय की समस्त शुभकामनाएं, संवेदनाएं उन शहीदों के नाम कर दूं जो नाम थे, बेनाम थे, गुमनाम थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में, चीन युद्ध में, सीमाओं पर जहां कहीं भी आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी प्राणों को अग्नि में आहूत कर दिया और हमें आज तक ना आने दी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए बस अपनी ये आज गीत समर्पित करना चाहती हूँ। शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, वतन पर मिटने वालों को भुला सकते हैं कैसे हम, माँ आंसू थाम कर बैठी जिन्होंने लाल खोए हैं, नैन अब सूखते दरिया ये जी भर भर के रोए हैं, उन जख्मों की कहें क्या हम है जिनकी ना कोई मरहम, शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, गोली जब सीने पर खाई न मुंह से आह तक आई, लहू उनका गिरा जहां भी वहां की धरती थर्राई, जवानों की कहें क्या हम बड़े निर्मल थे उनके मन, जवानों की कहें क्या हम बड़े निर्मल थे उनके मन, शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, किसी की लाश आई थी कोई देखे झरोखों से, किसी ने जान तक दे दी कोई
डरता खरोंचों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूं बेपरवाह बनो ना तुम, उन्हीं के दम से हैं हम तुम। यूं बेपरवाह बनो